नमस्कार मित्रों, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मित्रों, आज की कहानी है दिल्ली स्थित नोएडा सेक्टर 31 के निठारी गांव की। जी हाँ, 2006 में यहां किया गया था एक ऐसा तांडव जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। ये कहानी है निठारी स्थित D5 कोठी की, जहां पर एक अय्याश मालिक और उसका आदमखोर नौकर कैसे मासूम निर्दोषों को किडनैप कर उनकी हत्या कर उनको कुकर में बना करके पका करके खाया करते थे। मित्रों, साल 2006 दिसंबर का महीना, एक ऐसी वारदात निठारी से सामने आई कि जिसने पूरे देश को दहला के रख दिया। ये कहानी है D5 कोठी की। यहां पर जब 30 दिसंबर और 31 दिसंबर 2006 को पुलिस के द्वारा इस कोठी की जब तलाशी की गई, तब कोठी के पीछे बने हुए नाले से कैसे नरकंकालों का पूरा की पूरा जखीरा पुलिस ने बरामद किया। जी हाँ, D5 कोठी के पीछे के नाले से ये वही जखीरा था जो D5 कोठी के नौकर सुरेंद्र कोहली के द्वारा मासूम निर्दोष बच्चों को अगवा कर उनकी हत्या करके उनके जो अवशेष बचते उन्हें काट करके पॉलीथीन में पैक कर पीछे नाले में डंप किया जाता। मित्रों, दिल्ली में नोएडा 31 सेक्टर नंबर 31 में एक गांव पड़ता है निठारी। यहां पर झोपड़ जो झुग्गी झोपड़ी होती है, वहां कुछ गरीब परिवार निवास किया करते थे। इन गरीब परिवार के कुछ बच्चे थे जो कि जनवरी 2006 से निरंतर गायब हो रहे थे। इसकी सूचना निठारी गांव के लोगों ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस का लापरवाही भरा रवैया, कोई जांच नहीं, कोई FIR नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। बेचारे गरीब थे, रह गए, ना कोई मीडिया कवरेज हुआ इनका। जनवरी से ये स्टार्ट होता है, आते आते अब आ गई मई, क्योंकि मई में यहां से काफी बच्चे गायब हो चुके थे। उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए जब उनके पेरेंट्स थाने में जाते थे तो पुलिस का आलस भरा रवैया, पुलिस उनको ऐसे ही लौटा देती थी, क्योंकि गरीब की कोई सुनवाई नहीं। 7 मई 2006 एक घटना घटित होती है इसी निठारी गांव में। एक पायल नाम की लड़की अपने घर से ऑटो रिक्शा करके निकलती है, लेकिन घर वापस नहीं आती है। जब ये लड़की घर वापस नहीं आती है तो इसके पिता नंदलाल इसको ढूंढते हैं। जब लड़की का कहीं पता नहीं चलता तो वो थाने जाते हैं, मिसिंग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। पुलिस मिसिंग रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करती है और बोलती है कि कहीं लड़की गई होगी, आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। पुलिस के हाथ से हताश निराश एक पिता अब जाता है न्यायालय की शरण में। जी हाँ, वकील के माध्यम से एक परिवार पत्र न्यायालय में दाखिल करता है, FIR करने की गुजारिश करता है कोर्ट से। तो कोर्ट अब आदेश देता है कि इसमें FIR की जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पुलिस को आदेशित किया जाता है, क्योंकि जो नंदलाल था, पायल का पिता, उसने अपनी कंप्लेंट में एक बात और मेंशन की थी कि साहब निठारी में पिछले काफी महीनों से, जनवरी से लेकर के अभी मई तक, न जाने कितने बच्चे
गायब हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई उनको ढूंढने की नहीं की गई है और ना कोई एफआईआर लॉन्च की गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एफआईआर करने के डायरेक्शन पुलिस को दिए, लेकिन पुलिस के सामने अब एक प्रॉब्लम थी कि एफआईआर आखिर किसकी की जाए, किसे नाम दर्ज आरोपी बनाया जाए। तब अब यहां से पायल का जो पिता था नंदलाल, वो पुलिस को कुछ एविडेंस देता है। वो बताता है कि उसने जब उसकी लड़की घर वापस नहीं आई तो उसने लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से पूछताछ की। लोगों ने बताया कि उसने रिक्शा पकड़ा और रिक्शे से वो गई थी। नंदलाल ने उस रिक्शे को भी, ऑटो रिक्शे को ढूंढ लिया, जिससे पायल 7 जनवरी को अपने घर से गई लेकिन वापस नहीं आई। जब रिक्शे वाले को पकड़ा तो रिक्शे वाले ने बोला कि उसने पायल को लास्ट बार यहां इस D5 कोठी के सामने आकर के ड्रॉप किया था और वो ड्राइवर से ये कह के गई थी D5 कोठी में कि मैं अभी खुल चेंज पैसे लेने जा रही हूं, अभी आके तुम्हें देती हूं। ड्राइवर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा खड़ा रहा, कोई निकल के नहीं आया। ड्राइवर ने जब जाकर के D5 कोठी की बैल बजाई तो यही आदमखोर सुरेंद्र कोली निकल के आता है और बोलता है, बताइए क्या। ड्राइवर ने कहा कि यहां से एक लड़की अभी उतर के कोठी D5 में एंटर हुई है, लेकिन अभी आधा घंटा होने को आ रहा है, लड़की वापस नहीं आई है। वो कहता है यहां कोई लड़की, वो कहता है कि वो लड़की तो चली गई। वो कहता है ड्राइवर कि मैं तो यहां पिछले आधा घंटे से कंटिन्यू खड़ा हूं, मेरे सामने तो कोई नहीं निकला। लेकिन सुरेंद्र कोहली कहता है कि वो लड़की तो चली गई, हट करता है। अब बेचारा ड्राइवर क्या करता, अपना सा मुंह देके वापस आ गया। उसने बताया कि मैंने आखिरी बार पायल को इस कोठी में जाते हुए देखा था। वो एक आई विटनेस था उस घटना का। उस आई विटनेस की आधार पर पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की D5 कोठी के मालिक और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ। अब यहां से होता है एक क्लू पुलिस को मिल गया था इन्वेस्टिगेशन करने का, एक प्रॉपर वे में जाने का। पुलिस ने सबसे पहले फैसला लिया 30 दिसंबर। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन 30 दिसंबर 31 दिसंबर को पहली बार पुलिस D5 कोठी में तलाशी के लिए जाती है, क्योंकि अब पुलिस के ऊपर था प्रेशर, राजनीतिक प्रेशर, लोगों का प्रेशर, कोर्ट का प्रेशर। कोर्ट ने, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जब D5 कोठी के मालिक मुनिंदर पंडे की एफआईआर हो गई थी तो मुनिंदर पंडे उस एफआईआर को कैश कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है। बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिन तथ्यों पर एफआईआर की गई है वो सारे गलत है, एफआईआर कैश की जाए। हाईकोर्ट कहता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जाएगा और कोई एफआईआर क्वेश्चन नहीं की जाएगी, कोई एफआईआर क्वेश्चन नहीं की गई। तो मित्रों, उधर हाईकोर्ट का भी प्रेशर, ट्रायल कोर्ट का भी प्रेशर पुलिस के ऊपर कि स्टेटस रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन देना होगा कि आपने क्या किया इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट को बताना होगा। तो इस कारण से पुलिस 30-31 दिसंबर को D5 कोठी में तलाशी करने के लिए पहुंचती है। पूरी कोठी को छानती है, कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता। पुलिस हैरान, क्या किया जाए। उसमें से एक व्यक्ति, एक पुलिस वाला, कोठी के पीछे वाले नाले पर अचानक उसकी नजर पड़ती है और देखता है कि कोठी के पीछे से एक नाला जा रहा है, जो कि अमूमन सभी कोठियों के पीछे से होकर के निकलता है, और वो नाला कुछ सूखा टाइप का है। क्यों ना इस नाले में जाकर के कुछ देखा जाए। जब वो नीचे उतरता है, उस नाले पे जाता है, तो क्या देखता है कि नाला जो है चौक पड़ा हुआ है, ब्लॉक पड़ा हुआ है। अमूमन नाले में पानी जाता है तो नाला धुल जाता है, लेकिन उस नाले में पानी का फ्लो इतना तेज नहीं था। नाले में जब चेक किया गया तो पाया कि नाले में कुछ पॉलीथीन्स के बैग पड़े हुए हैं। जब उन बैग्स को निकाला गया, उनको खोला गया, तो उस बैग में से मानव जिस्म के अंग प्राप्त होते हैं। पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए कि ये क्या। तत्काल उन्होंने अपने सीनियर्स ऑफिसर्स को इसकी सूचना दी। सीनियर्स ऑफिसर्स
स्पॉट पे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ से तो इस नाले से तो नरकंकालों के पॉलीथिन निकले जा रहे हैं। बस फिर क्या था, मुनिंदर पंडित टूट गया, सुरेंद्र कोहली भी टूटा और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। ये गुनाह जो इंटरव्यू एक उसका लिया गया था सुरेंद्र कोहली का, उस इंटरव्यू में क्लियर बोल रहा है, वो बता रहा है कि कैसे मैंने बच्चों को D5 कोठी से अगवा किया, अंदर ले गया और उन बच्चों का गला दबा करके उनकी हत्या की और फिर बाद में उनके पीस करके उनको पका करके खा लिया। और जो उनका अवशेष बचते हैं, जो हड्डियां बचती हैं, उनको उसने पॉलीथीन में पैक करके D5 कोठी के पीछे बने नाले में डंप कर दिया। मित्रों, ये थी कहानी एक नर पिशाच की, जिसने कैसे 19 बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाया और उनको निर्मम तरीके से उनकी हत्या की। हत्या ही नहीं की, उन्हें पका करके खाया भी। हमारे देश में यह एक इकलौता एक ऐसा केस है जिसमें इन्हें हाई कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा कंफर्म हुई इस केस में, और फांसी की सजा होने के बाद इनका डेथ वारंट भी क्लियर हुआ। फांसी होने ही वाली थी कि इनकी फांसी को एक सोशल वर्कर हैं, एडवोकेट इंदिरा जैसी, इनके द्वारा इनकी फांसी को रुकवाया गया और बोला गया कि अभी जो आरोपी है, जो अपराधी व्यक्ति है, उसके कुछ फंडामेंटल, उसके कुछ ह्यूमन राइट्स शेष रह गए हैं, उसके कुछ रेमेडी शेष रह गई हैं, उसको उपयोग करने का उसको अवसर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सुरेंद्र कोहली की फांसी रोकने के ऑर्डर पास किए और अभी हाल ही में रिसेंटली 2023 में कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले में सुरेंद्र कोहली और उसके मालिक मुनिंदर सिंह पंडित दोनों को 12 फांसियों से बरी कर दिया है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे, कौन से कानूनी प्रोसेस थी जिसके कारण मुनिंदर सिंह पंडित और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को 12 फांसियों से न्यायालय के द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक अय्यास नौकर और उसके एक अय्यास मालिक और उसके आदमखोर नौकर की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपके जो भी कमेंट्स हैं हम इनका एनालाइज करते हुए आपको उत्तर देंगे अवश्य। नमस्कार।